BSNJ139, BSNJ139, प्लीज इसको मूव कर दीजिए। थैंक यू। सलावत पढ़िए। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। सय्यमा अल इमामिल मुंतज़र वल हुज्जतिस सानी अशर अज्जिलिल्लाहुम्मा लहुल फरज वलानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ल फ़ी किताबिहिल मुबीन व फ़ुरक़ानिहिल मतीन व क़ुरआनिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना इन मक्कन्नाहुम फ़िल अर्ज़ि अक़ामुस सलात व आतवुज़ ज़कात व अमरू बिल मारूफ़ व नहौ अनिल मुनकर व क़ाल वक़ब्ल यस्तफ़्तिहूना अलल्लज़ीना कफ़रू फ़लम्मा जाअहुम मा अरफ़ू कफ़रू बिही फ़लानतुल्लाहि अलल काफ़िरीन। सूरह हज की आयत जो 1440 हिजरी के अय्याम अज़ा के इस पहले अशरे में हुकूमत मासूम के उन्वान के तहत सरनामे कलाम बनी थी। आज इस सिलसिले की इस साल की ये आखिरी मजलिस में भी उसको मैंने तिलावत किया और उसके साथ सूरह बकरा की उस आयत को भी मैंने तिलावत किया जिसको मैं बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा तिलावत करता रहता हूँ। और चूँकि इस अशरे के बाद जो अशरा मेरा होगा जो आप हजरात की रीच से बाहर है, वहाँ पे ज़माने के इमाम के हालात पर कुछ गुफ्तगू बाज़ वजूहात की बिना पे करना पड़ रही है। यहाँ पहला अशरा जो था वो इस उन्वान पे नहीं था, तो यही आयत वहाँ सरनामा कलाम करार पाएगी। तो आज की आखिरी मजलिस और कल की पहली मजलिस को ये आयत जोड़ेगी। आयत के तर्जुमे से पहले एक चीज़ याद दिला दी जाए कि कुरान किताब हिदायत है, तारीख की किताब नहीं है। कुरान में हिस्ट्री आई है लेकिन कुरान हिस्ट्री की किताब नहीं। चुनांचे कुरान में अगर पास्ट का कोई वाकया बयान होता है तो इस तरह से नहीं, जैसे हिस्ट्री की किताबों में कोई वाकया बयान होता है। हिस्ट्री की किताबों में हिस्ट्री एक वाकया बयान हुआ, फला बादशाह है, पैदा हुआ, जवान हुआ, हुकूमत की, शादी की, इतने मुल्कों पे कब्जा किया, मर गया, खत्म बात। कुरान में जब कभी कोई वाकया हत्ता अंबिया के वाकयात भी अगर आ रहे हैं तो उसका हिस्टोरिकल एस्पेक्ट नहीं बयान हो रहा है, बल्कि हिदायत वाला कि आखिर इस वाकये से हमें क्या सबक मिल रहा, हमारे लिए क्या मैसेज है। और वही वाकया आएगा कि जो किसी ना किसी तरह से हमारी प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड होगा। और ये बात मैं अक्सर कहता रहता हूं इसलिए कि आमतौर पे हमारे यहाँ कुरानी वाकयात के हवाले से जब सवाल होते हैं तो वही हम लोग हिस्ट्री के पहलू की जानिब चले जाते हैं। आज वैसे भी क्वेश्चन आंसर का सेशन है, अगरचे मुझे मालूम है कि कोई भी कुरान का से रिलेटेड सवाल नहीं आने वाला, लेकिन क्वेश्चन आंसर का सेशन है। जब सवाल होते हैं तो कुरान के वाकयात में भी वो बातें बयान की पूछी जाती जिससे कुरान को कोई इंटरेस्ट नहीं। हाबील और काबिल का वाकया है। अच्छा, आपको भी ये एक प्रॉब्लम तो फेस करना पड़ता होगा कि हाबील और काबिल में ये याद करना ज़रा मुश्किल होता है कि इसमें मजलूम कौन है और जालिम कौन है, कातिल कौन है और शहीद कौन है। हाबील और काबिल का वाकया मसला, दुनिया की तारीख वहाँ से शुरू हो रही। कुरान ने वाकया भी बयान किया, उस वाकये के हवाले से जो क़यामत तक के लिए मैयत को दफन करने का हुक्म आया उसकी वो भी कुरान ने बयान किया, नाम नहीं लिया। आदम के दो बेटे, आदम के तो हम सभी आदम के बेटे हैं, क्योंकि कुरान ना हाबील के हालात पे बहस कर रहा है ना काबिल के उस वाक़े से हमें और आपको क्या पैगाम मिल रहा है। और बहुत अहम पैगाम है, लेकिन आज आखिरी मजलिस है। आज अगर मैं अपना मौजू मुकम्मल न कर पाया
तो वो वाला जुमला तो आज नहीं चलेगा ना कि भाई जो बातें रह गई वो कल आएंगी, कल वाली बातें परसों आएंगी। तो इसलिए मैं बात को मुख्तसर रखते हुए, खिज़र कौन है इस पर तो हमारे यहाँ किताबें लिखी गई, बड़ी लंबी लंबी बहसें हुई। और जनाब खिज़र जो कि इमाम ज़माना के असहाब में से भी एक सहाबी हैं, तो इमाम के हवाले से भी बहुत ज्यादा तस्किरा। कुरान ने पूरा वाकया बयान कर दिया, नाम ही नहीं लिया। अब दन में निबादिन स्वालिहीन, हमारा एक नेक बंदा मिला मूसा को। और इस तरह से और बहुत सारी बातें हैं। तो कुरान में अगर ये आयत आई, अब आइए तर्जमे पर। ये सारी बातें जो मैंने की थी आयत नंबर 89 सूरह बकरा को, ये समझाने के लिए कि कुरान ने आखिर ये आयत जो नाजिल की तो क्यों, कोई तारीख का वाकया बताना था कि इसमें हमारे लिए कोई पैगाम था। मिन क़ब्ल यस्तफ्तिहून, मिन नहीं है, व क़ब्ल यस्तफ्तिहून अला लज़ीना कफ़र। इन लोगों की यह हालत कि तुम्हारे आने से पहले तुम्हारे लिए दुआएं मांग रहे हैं और अपने फायदे के लिए दुआ नहीं मांग रहे हैं। हम में से तो बहुत से इमाम ज़माना के लिए दुआ मांगते हैं तो इसलिए कि ज़हूर इमाम से हमें फायदा मिले। चलें, कोई ऐसा लालच वाला फायदा ना सही, हमारी जानें बच जाएं, हमारी इज्जतें बच जाएं, हमारी औलादें बच जाएं, हमको सुकून मिल जाए, लेकिन हर चीज हम और हम और हम और हम। और बाज लोग इससे आगे बढ़कर अच्छे मकान मिलेंगे, अच्छी सवारियां मिलेंगी, अच्छी बीवियां मिलेंगी, जमीन अपने खजाने उगलेगी, बीमारियां खत्म हो जाएंगी। अच्छा, ये तो मैं वो वाला मौजू शुरू कर रहा हूं जो कल शुरू होने वाला है, तो यहां तो इसको बयान करना मुनासिब नहीं। कुरान जिस गुरोह का तस्करा कर रहा है इतना पक्का है अपने अकीदे में कि वो इसलिए ज़हूर की दुआ कर रहा है कि यस्तफ्तिहूना अलल लज़ीना कफरू, कुफ्र का खात्मा हो जाए। उसे इससे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि हमें क्या फायदा होगा, वो अपने फायदे की जानिब जा ही नहीं रहा, वो दीन के खातिर इंतजार कर रहा। अच्छा, ये आयत आई है पैगंबर के बारे में कि पैगंबर का इंतजार, जो कल एक जुमला मैंने कहा, अबू आमिर राहिब और अबू आमिर फासिक, इस आयत का सबसे पहला मिसदाक है। लेकिन ये तो पूरे मदीने के यहूदियों के लिए, लेकिन सबसे पहला आदमी जिसका नाम आता है आयत को सुनते ही अबू आमिर दुआ कर रहा है कुफ्र के खात्मे के लिए। फलम्मा जाअहुम मा अरफू, और जब उनकी दुआएं कबूल हो गई और वो आ भी गया और उन्होंने उसको पहचान भी लिया कि ये वही है जिसका हम इंतजार कर रहे हैं। देखिए, ये एक बहुत बड़ा मरहला है। मैंने इसी मिंबर पर इससे पहले जब 2 साल इमाम ज़माना के मौजू पे गुफ्तगू की थी तो ये सवाल भी आपके सामने पेश किया था और अपने लिमिटेड नॉलेज के अंदर इसका जवाब देने की कोशिश भी की थी। और एक नहीं 2 साल ऐसे गुजरे, पूरा पूरा अशरा, पहला अशरा नहीं, या सफर का आखिरी अशरा, या रबीउल अव्वल का पहला अशरा, कि आखिर जब इमाम आएंगे तो हम पहचानेंगे कैसे ये इमाम हैं कि नहीं। खास तौर पर जब मासूमी ने पहले से बता दिया कि सच्चे के आने से पहले झूठों का आना लाजिम, और एक सिलसिला बनेगा, फिर जाके कहीं वो आखिरी सच्चा इमाम आएगा तो इंसान कंफ्यूज रहेगा। इससे पहले इतने सारे झूठे गुजर चुके हैं कि वो कंफ्यूज हो जाएगा हर ऐलान पर। अब वो तो आज का मौजू नहीं, वो तो जहां पे बाद में गुफ्तगू होगी वहां का मौजू। यहां का मौजू सिर्फ ये कि कुरान ने इन लोगों को यह रियायत भी नहीं दी कि भाई ये लोग पैगंबर के लिए दुआ कर रहे थे, फिर पैगंबर आए तो ये बेचारे पहचान नहीं सके कि ये वो पैगंबर हैं कि नहीं। नहीं, फलम्मा जाअहुम मा अरफू, पहचान लिया इन्होंने कि ये है वही। पहचानने के बाद भी कफरू बिही, इंकार कर दिया। फलानतुल्लाहि अलल काफिरीन। अब सवाल यह है कि कुरान को खाली क्या ये पैगाम सुनाना था कि अल्लाह की लानत हो काफिरों पर? अब अगर ये अय्याम अज़ा की कोई ऐसी मजलिस होती जिसके बाद 2-3 मजलिसें और मेरे पास होती तो मैं यहीं पे रुक के पहले तो इसलिए लानत के लफ्ज को समझाता कि उलमा के इतना समझाने के बावजूद हमारे अवाम के जहन में आज भी ये तस्वुर है कि लानत और गाली एक चीज होती है। लानत का जो इस्लामी मफ़हूम है वो समझ में नहीं आता। अल्फाज दीगर जो बात मैं कहने जा रहा हूं वो ये कि जो उर्दू में लानत है ये अरबी में लानत नहीं।
लानतें भी अलग होती हैं, उर्दू की अलग, अरबी की अलग, कनाडा की अलग, इंग्लैंड की अलग, लानतें भी अलग होती। अल्फाज जबानें तब्दील होने से लफ्ज के माने बहुत बदल जाते हैं। जो सबसे ज्यादा इसकी मिसाल मैं देता हूं, ये सारी बातें मैं बयान कर चुका हूं। अल्लाह का नाम है रकीब, और उर्दू में रकीब के कितने बुरे माने बन गए। तो उर्दू में लानत यकीनन बुराई के मानों में और गालम गलोच के मानों में इतना सख्त लफ्ज अगर सही ना भी हो तभी बहुत बहुत ज्यादा निगेटिव सेंस में आता है। तो हमारे यहां तो लोग लानत न भेजने वालों पे भी लानत भिजवा देते हैं, लेकिन अरबी में लानत के ये माने नहीं। लानत एक दुआ। खैर, तो मैं बावजूद ये कहने के कि इसके मसले की तरफ जा ही नहीं रहा हूं, फिर भी इतना चला गया। तो ये आयत मैंने क्यों तिलावत की आज आखिरी मजलिस में? पहली मजलिस के ऐलान के मुताबिक कि मेन आयत एक रहेगी, रोजाना की मजलिस की एक आयत अलग अलग होगी। आज की आयत तो कुरान की इस आयत का खुलासा समझिए। तेरे आने से पहले तेरा इंतजार करते थे, तेरे लिए दुआएं मांगते थे, और वह दुआएं अपने फायदे के लिए नहीं थी, दीन के फायदे के लिए थी। और जब तू आ गया और उन्होंने तुझे पहचान भी लिया, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई धोखा नहीं है, फिर भी तेरा इनकार कर दी। तो वाकई अगर कुरान हिस्ट्री ही बताना चाहता है तो फिर पूरा वाकई ही बता दे। कौन लोग थे, क्या हुआ, किस तरह से हुआ, वो कुछ भी नहीं बताए। क्योंकि असल पैगाम कुरान को ये नहीं देना है कि उन्होंने क्या किया, असल पैगाम ये देना है कि कहीं ऐसा हो ना हो कि तुम भी यही करो, कि पहले दुआएं करो, फिर पहचानने के बाद भी इंकार कर बैठो। और कोई आदमी भी अपने बारे में यकीन से नहीं कह सकता कि जी हम तो ऐसा कर ही नहीं पाएंगे। आखिर शब जुमा में हमें दुआ अदीला पढ़ने का क्यों हुक्म दिया गया? आखिर आखिरी जमाने में या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक की दुआ की इतनी ताकीद क्यों आई? और आखिर बार बार ये क्यों कहा गया कि ज़हूर इमाम से पहले इमाम के लिए सबसे ज्यादा तड़पने वाले ज़हूर के बाद इमाम के सबसे बड़े दुश्मन बनेंगे? सबसे बड़ा दुश्मन मैंने इस सेंस में कहा कि एक तो होती है जबानी दुश्मनी, और एक है तलवार निकाल के गर्दन काटने के लिए जाना। ये होगा उन किन लोगों के दरमियान जो पहले इमाम का इंतजार कर रहे हैं। तो कुरान की आयत की वजह से कि कुरान ने कहा ऐसा हो चुका है, कहीं हमारे साथ भी ना हो। तो अब ये आज बात को यहां पे इख्तिताम तक पहुंचाना। अभी तक आधा घंटा, शायद नहीं 20 मिनट, 15 मिनट सिर्फ, नहीं 10 नहीं, 10 से ज्यादा, 10 से ज्यादा मैंने लिए सिर्फ आयत के तर्जुमे में गुजरे। मौजू तो शुरू नहीं हुआ, तो आइए मौजू शुरू किया जाए कि अब पूरे मौजू का खुलासा ये कि जो सबसे बड़ी खुसूसियत इमाम को अपने शियों के लिए अपने जमाने में भी चाहिए थी, यानी हर इमाम की मैं बात कर रहा हूं, और आखिरी इमाम के लिए भी चाहिए थी, वो थी आंखें बंद करके इताअत। आयतों पर आयतों पे आयतें मैंने तिलावत की जितना मुमकिन हो सका 10 दिन के अंदर। और फिर ये भी बता दिया कि इताअत कैसे होती। कहा जब मोहब्बत होगी तभी इताअत होगी, मोहब्बत नहीं होगी तो वह इताअत नहीं होगी। अगर करोगे भी इताअत तो मजबूरी में करोगे, जबरदस्ती में आके करोगे, तलवार के डर से करोगे, जिसको स्लैंग उर्दू में कहेंगे बेगार समझ के करोगे। तो दिल से इताअत नहीं हो रही। और मोहब्बत अहले बैत की और उसका फिर अज़ादारी से ताल्लुक, ये खुलासा है। ये तो सिर्फ 2 मिनट में फारिग कर रहा हूं आपको। इताअत के लिए जरूरी है पहले मोहब्बत, इसीलिए मोहब्बत को बढ़ाते रहो, क्योंकि मोहब्बत वो चीज है कि अगर तुमने उसके ऊपर तवज्जो न दी तो वो कम होने लगेगी। और यहां पे एक हदीस में आधी पढ़ के रह गया था, उसको पूरा कर रहा हूं। मुझे याद है कि क्या क्या चीजें मैंने आधी छोड़ दी थी। क्या मसलन जो आखिरी जमाने की 2 बहुत अहम निशानियां आई हैं, वह उन मानों में तो अहम नहीं जो हमारे बच्चों को चाहिए। हमारे बच्चों को वो निशानी चाहिए कि सऊदी अरब में क्या होगा, और सीरिया में क्या हो रहा, और पाकिस्तान के बारे में रिवायतों में क्या आया, और यूरोप के बारे में क्या आया, और नॉर्थ अमेरिका का तस्करा है कि नहीं किसी रिवायत में। ये नहीं, पूरी दुनिया के ओवरऑल कैफियत में लफ्ज इताअत आया है। इताअत 2 जगह, वो मोहब्बत वाली इताअत। आखिरी जमाने में लोग मां की नाफरमानी करेंगे और बीवी की इताअत करेंगे।
अता रजुल इमराअतहु व असा उम्महु, मां का इस्यान करेगा, नाफरमानी करेगा और बीवी की इताअत करेगा। जो इमाम की इताअत करने को तैयार नहीं है वो बीवी की इताअत क्यों करेगा? वो मोहब्बत की वजह से। तभी एक मजलिस इस मौजू पे पढ़ी जा रही थी, नामुकम्मल रह गई। एक दिल में दो मोहब्बतें जमा ही नहीं हो सकती। जब बीवी की मोहब्बत आती है तो माँ की मोहब्बत दिल से निकलने लगती, और ये फिर ये चीज आगे बढ़कर माँ और बीवी तक नहीं रहेगी, वरना फिर वही सास बहू का झगड़ा हो गया। 150 एपिसोड ड्रामों के देखने के बाद भी ये झगड़ा समझ में नहीं आ रहा तो मजलिस में क्यों लेके आ रहा हूं? नहीं, फिर ये चीज आगे बढ़ के वो हदीस बन जाती कि आखिरी जमाने में औरतें तुम्हारा किबला बन के रह जाएंगी। अब माँ की बात नहीं, अब अल्लाह की बात है कि अल्लाह की नाफरमानी की जाएगी और बीवी की इताअत की जाएगी। अच्छा, हमारे यहाँ जो हमारी मजलिस में जो खवातीन आने वाली है ना, वो बेचारी सीधी साधी, जरा क्या बहुत ज्यादा दीनदार, मुत्तकी, परहेजगार। ये मैं कोई क्राइटेरिया नहीं बता रहा हूँ, एक आम सी बात कर रहा हूं। तो वो तो हैरान होकर सोच रही होंगी कि या अल्लाह, ऐसे शौहर कहाँ होते हैं और ऐसी बीवियां कहाँ होती हैं, हमें तो बड़े सख्त शौहर मिले। लेकिन बहरहाल मालूम हर एक को है कि अपनी बीवियों की खातिर खुदा की मुखालिफत करने वाला वहां जुमला क्या है? मैं क्या चीज समझा रहा हूं? सास बहू नहीं, मैं समझा रहा हूं इताअत और मोहब्बत। जब मोहब्बत बीवी से हो गई तो अल्लाह की इताअत भी निकल गई। और वो दूसरी हदीस, खाली औरतों ही पर गोलाबारी क्यों की जाए, तो दूसरी हदीस भी कि अपने दोस्त की इताअत करेगा और बाप की नाफरमानी करेगा। दोस्त ज्यादा उसको पसंद आएगा बाप के मुकाबले में। बाप अगर एक बात एक से दोहरा के 2 दफा कह दे तो हम चिढ़ जाएंगे। बड़े मियाँ का बुढ़ापा है, उनको तो कोई ख्याल ही नहीं है, वो तो ऐसे ही बक देते हैं, हम इतने मसरूफ आदमी हैं, ऑफिस जाने में देर हो रही है और फला है और हमका है ढमका। और दोस्त पकड़ के ले जाए तो पूरा दिन पूरा रात आप उसके साथ गुजार देंगे। हम कहेंगे कि भाई तुम पहले से इतने थके हुए आ रहे थे, उसने आके गाड़ी रोकी, कहा चलो मेरे साथ जरूरी काम है, तो आप जवाब देंगे मौलाना आपको क्या पता दोस्ती के क्या तकाजे होते हैं। बहुत यानी ऐसी इस वक्त ये तल्ख हकीकत है कि पूरा अशरा भी इस पे हो सकता है। मैं उधर नहीं जा रहा हूं, इन सारी रिवायतों में लफ्ज़ इताअत आए, लेकिन क्या कह के आया? जिससे मोहब्बत है उसकी इताअत हो रही, दोस्त से मोहब्बत है तो दोस्त की इताअत हो रही, और बीवी से मोहब्बत है तो बीवी की इताअत हो रही। और ये इस्लाम ने बहुत पहले उसूल बताया, अल्लाह से मोहब्बत करो तो अल्लाह की इताअत करोगे, रसूल आले रसूल से मोहब्बत करो तो उनकी इताअत करोगे। चुनाचे वो सारी हदीसें हमारे पास आती हैं जो मोहब्बत रसूल हो, मोहब्बत आले रसूल के बारे में। लेकिन वाक़ान अगर सच्ची मोहब्बत है तो उसका नतीजा इताअत निकलना चाहिए। अगर मोहब्बत खाली जबान तक रह गई, इसका मतलब यह है कि या सच्ची मोहब्बत नहीं है या मुकम्मल मोहब्बत नहीं। इसके लिए भी सलमान फारसी का वाक़या आ गया था। आखिरी तकरीर में उमूमन पूरे अशरे का एक खुलासा होता। तो अब ये मोहब्बत को बढ़ाओ, मोहब्बत को बढ़ाने के लिए भी आज़ादारी, मोहब्बत को बढ़ाने के लिए भी वो ज़ियारत है। आपके कितने साथी गए हुए और आप में से कितने अरबईन में जाने वाले, सब मोहब्बत के बढ़ाने के तरीके हैं कि मोहब्बत बढ़ेगी तो इताअत होगी, और इताअत होगी तो ज़हूर इमाम होगा, वो तंदूर वाला वाक़या। लेकिन जो 2 दिन गुफ्तगू हुई कल और शब आशूर, खाली मोहब्बत और इताअत से भी काम नहीं चलता। आदमी में उस काम की सलाहियत भी होनी चाहिए। मोहब्बत है, इताअत भी है, सलाहियत नहीं है, वो बजाय फायदे के नुकसान पहुंचाएगा। हम अपने बचपने में कहानी पढ़ा करते थे, अगर वाकन 2-3 मजलिस से और होती तो आज मैं आपको कुछ और फजूल टाइम ले लेता, लेकिन बहुत ही मुख्तसर मोहब्बत थी और इताअत का जज्बा था। बचपने का एक वाकया है, यानी वाकया तो क्या है, ये तो शायद यूनिवर्सल किस्म की जो कहानियां होती। वो रीछ कहूं कि भालू कहूं कि बेयर कहूं, जो भी कह दूं, तो उसने आका की तकलीफ को खत्म करने के लिए कि कमबख्त मक्खी जो है वो चेहरे से उड़कर ही नहीं दे रही है, कोशिश करके थक गया। मोहब्बत है आका से। आका ने कहा था मैं सो रहा हूं, मेरे आराम में खलल ना पड़ने पाए, पत्थर उठा के उस मक्खी को मारा।
मक्खी मरी के आका मरा, वो तो खैर अब आप हजरात को मालूम है, ये मुर्गी अंडे का मसला तो है नहीं है। अब मोहब्बत है, इताअत है, आका का हुक्म मानना है। सलाहियत नहीं है तो बजाय फायदा पहुंचाने के आका का खातिमा कर दी। तो मोहब्बत प्लस इताअत। यहां पे एक चीज और बहुत अहम है, उसको मैंने छोड़ दिया क्योंकि वक्त नहीं था, और इखलास, सिंसियरिटी भी है लेकिन सलाहियत नहीं। अब पाकिस्तान में जब कभी हम बीमार पड़ते हैं तो अगर 150 मोमिनीन हमको देखने आते हैं तो उसमें से 149 आउट ऑफ 150 डॉक्टर बन के आते हैं। अच्छा ये मौलाना आपका ही बीमारी है, ये दवा ले लीजिए। मौलाना ये बीमारी है, ये हमारी खाला को भी थी, उन्होंने तो दवा इस्तेमाल की। अच्छा ये बीमारी है, अब कोई खातून ऐसी आ गई जी, वो हमारी सलहज की, नंद की, भावच की, पता नहीं क्या, वो कंप्यूटर भी चकरा जाए, उनको भी यही बीमारी थी। ताजिज आके मैंने कहा फिर उन लोगों का हुआ क्या? वो सब तो मर गए। अच्छा तो अब ये जो आप हमारे यहाँ मुसीबत है, ये सब मोहब्बत करने वाले लोग, ये दुश्मन नहीं है, जहर नहीं दे रहे हैं। एक जमाने में खुतबा को बुजुर्गों से पूछिएगा, पान में सिंदूर मिला के खिलाने का रवाज बहुत था। ये वो नहीं है, मोहब्बत वाले हैं, खुलूस वाले हैं, चाहते हैं कि इलाज हो जाए, मगर एक चीज की सलाहियत नहीं है, बजाय फायदे के नुकसान पहुंचाते हैं। अब वो आइए सलाहियत, अल्लाह ने हर एक में एक सलाहियत रखी है। मोहम्मद इब्ने अबी बकर की मोहब्बत में कोई शक नहीं है, लेकिन ना संभाल सके मौला के उस खतरनाक तरीन सूबे को जो मौला के दुश्मनों से भरा हुआ। कैस ने संभाल लिया। भाई अगर कोई कहे कि वो तो था ही ऐसा खतरनाक सूबा, कोई भी नहीं संभाल सकता था, कैस ने संभाला ना, मोहम्मद इब्ने अबी बकर ने नहीं संभाला। सहल इब्ने हुनैफ, जिसके जनाजे पे मौला 25 तकबीरें पढ़ के नमाज जनाजा पढ़ाए, इंतहाई मुखलिस साहबी, नहीं संभाल सका उसी सूबे को। खतरनाक सूबा रहा है हमेशा, जहां कल इनकलाब इस्लामी ईरान और वह अफवाज इस्लामी की परेड में जो फायरिंग हुई और कितने मोमिनीन शहीद किए गए, लेकिन बड़ा खतरनाक इलाका, नहीं संभाल सके सहल इब्ने हुनैफ। मौला को इब्ने जियाद के बाप जियाद को लाके वहां मुकर्रर करना पड़ा। अब ये जुमला जरा मैं मुहावरतन कह रहा हूं, इसको पूरा नहीं समझ। मौला के लिए कितना कड़वा घूंट होगा कि जियाद इब्ने अबी को अपना गवर्नर बना के उस सूबे में भेजे। मगर जितने शरीर लोग थे, हमारे यहाँ का तरीका है कि बाज़ औक़ात चोरों को कंट्रोल करने के लिए चोर को ही उस इलाके का हुक्मरान बनाया जाता है, वो एक अलग चीज है। जितने शरीर लोग थे तो जियाद जैसा ही आदमी चाहिए था। कल हालात आ चुके हैं, उसको दोहरा नहीं रहा हूं, रब्त मिला रहा हूं। क्या सलाहियत है, मोहब्बत और इताअत है कोई मोहम्मद इब्ने अबी बकर जैसा, है कोई मालिक अश्तर जैसा, लेकिन वे क्वालिटी है उस सूबे को संभालने की, वो कैस में है, वो जियाद में है। यही इमाम जमाना को अपनी हुकूमत में हमसे चाहिए ही। यह है इमाम की सही मानों में तैयारी। और यहां पे अंग्रेजी तो आपको पता है मेरी कितनी कमजोर है, कमजोर भी चल जाती है लेकिन कितनी गलत है। लेकिन शायद अंग्रेजी में भी एक कहावत है, गॉड प्लेज इन मिस्टीरियस वेज। शायद है अंग्रेजी में, शायद अंग्रेजी में हो कि ना हो, कुरान में तो है, वह मकर अल्लाह, अल्लाह की अपनी एक प्लानिंग होती जो आपको, तो ये घर की बात है ना, इसमें तो खुली खुली बात हो सकती है। आप में से मेजोरिटी को, बल्कि शायद सबको अल्लाह आपके वतन हिंदुस्तान या पाकिस्तान से उठा के यहां पे शायद लाया भी इसी काम के लिए कि इमाम जमाना को अपनी हुकूमत चलाने के लिए बेहतरीन क्वालिफाइड प्रोफेशनल मुख्तलिफ फील्ड के माहिर चाहिए होंगे। वो शायद वहां रहकर आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाए। वो ऐसी जगह लाया गया है कि जहां आपके लिए ये बहुत आसान, बशर्त यह कि आप पैसे कमाने में न लगे। बहुत सारी चीजें हैं, रिवायतों का सिलसिला मेरे दिमाग में गूंज रहा, सिर्फ रिवायत 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 रिवायत, जहां पे अपनी जिंदगी के आम काम, और इमाम ने कहा कि अगर इस नीयत के साथ कर लेते कि ये अल्लाह के लिए कर रहा हूं, तो तुम्हारी जिंदगी का आम काम इबादत बन जाता। शादी तो करना ही करना,
बल्कि खवातीन को शायद एहसास ना हो, या शायद ज्यादा एहसास, कि हर मर्द की तमन्ना है कि एक नहीं जितनी शादियां कर सके। वो कहीं कानून से मजबूर हो जाए, कहीं माहौल से मजबूर हो जाए। लेकिन एक है कि अपने लिए शादी करना, जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान इंडिया की बात कर रहा हूं, आज से 50 साल पहले की जितना बुढ़ा आदमी हूं उतनी बुढ़ी मिसाल भी दूंगा मैं। अब तो वो माहौल नहीं रहा, लेकिन मुझे याद है हमारे बचपने में जब कभी भी कोई शख्स शादी का इरादा करता था, पूछते थे लोग, भाई इस वक्त शादी क्यों कर रहे हो? अम्मा बहुत बूढ़ी हो गई है, अब उससे घर के काम भी नहीं होते हैं। मैंने कहा बीवी आए तो घर संभाल ले। अब ये शादी क्यों, एक नौकरानी चाहिए। साफ साफ उसने कह दिया कि माँ बहुत बूढ़ी हो गई है, घर के काम हो नहीं पाते हैं, घर का निजाम चलाना है, माँ की खिदमत करना है, एक मेड चाहिए लेकिन अनपेड। अब जहां पे आप रह गए वहां आपको पता है कि माहौल बदल गया, लेकिन मैंने कई मरतबा ये कहा कि गैर मजबूरन आपको बदलें, उससे तो अच्छा है आप खुद अपने आप को अल्लाह की खातिर बदल लें तो अजर सवाब मिलेगा। अब अगर शादी इसलिए की जाए कि भाई इसे दीने खुदा को मदद पहुंचाना है, इमाम की तैयारी करना है, शादी वही शादी होगी, वही बीवी आपको मिलेगी जो अपने मकसद के लिए करे, कि माँ की खिदमत के लिए करें, कि घर की सफाई के लिए करें, लेकिन वो इबादत बन जाएगी। बहुत ही मशहूर वाकया, रसूल किसी के घर में गए, पुराने जमाने के घर ज़हन में रखिएगा, और देखा कि उसने एक रोशनदान बनाया है, किस्म का वेंटिलेटर। कहा ये किस लिए? कहा कि आपको मालूम है मदीने में गर्मी बहुत होती है, तो इससे जरा सा ताज़ा हवा आती रहती। कहा और अगर तू ये नियत भी कर लेता कि इसकी वजह से मस्जिद नबवी की अजान बिल्कुल साफ सुनाई देती है, तो अमल वही अमल होता, लेकिन तुझे घर में बैठे बैठे 24 घंटे का एक सवाब मिल जाता, सवाब का सवाब मिल जाता, जो तेरा अपना मकसद है वो भी पूरा हो जाता। तो अब आप यहां पे आए, हो सकता है कि हर एक की नियत, बल्कि शायद अक्सरियत की नियत हो अपने फायदे के लिए आए, लेकिन अगर साथ में ये भी हो, अब मैं इसकी तरफ जा ही नहीं रहा हूं, तो सिर्फ एक इशारा करके मैं आ रहा हूं, अल्लाह ने आपको यहां पहुंचा दिया। ऐसे लोग भी हैं कि जो यहां नहीं आना चाहते, लेकिन पाकिस्तान क्या, मैं इंडिया को नहीं जानता, हालात ऐसे बने कि अपनी जान बचाने के लिए, अपने घर की औरतों की नामूस बचाने के लिए उन्हें आना पड़ा। शुरू में मजा भी नहीं आ रहा था। अब ये क्यों कहा जाए कि आना पड़ा? ये कहा जा सकता है कि अल्लाह ने वहां हालात ऐसे बने कि अल्लाह ने आपको यहां पहुंचाया, क्योंकि यहां बैठ के जितनी आसानी के साथ, ये एक अंदाजन बात कर रहा हूं, आप अपने बच्चों को फिजिशियन बना सकते हैं, सर्जन बना सकते हैं, अकाउंटेंट बना सकते हैं, और वो सारे नाम लेने का क्या फायदा, मजलिस का वक्त तो गुजरा जा रहा, वो शायद वहां मुमकिन ना हो। हमारा मुल्क तो करप्ट मुल्क है, वहां तो मेरिट के ऊपर भी आदमी को कोई आगे बढ़ने का चांस नहीं मिलता, यहां ये मुमकिन है। और ये सब इमाम को चाहिए होंगे, यहां पे आए अपने फायदे के लिए आए, या हालात से घबरा के आए, लेकिन घबराने का मतलब भी अपना ही फायदा, जान बच जाए, औलाद बच जाए, औरतों की इज्जत बच जाए। ये जितने जुमले मैं कह रहा हूं उसके पीछे वाकयात हैं, जिनमें से बात तो मैं मिंबर से बयान नहीं करना चाह रहा, मुझे शर्म आ रही है इनके लिए। लेकिन साथ में अगर आप इस जानिब भी मुतवज्जे हो जाए, और एक बात याद रखिए, डार्विन की थ्योरी का एक हिस्सा, वो बेचारा तो नहीं था, लेकिन बहरहाल उसकी सारी थ्योरी बंदर के चक्कर में आके मजाक का निशाना बन गई मजहबी लोगों में। लेकिन उसकी थ्योरी का वो हिस्सा जिसका ताल्लुक है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, बचेगा वही जो सबसे ज्यादा बासलाहियत होगा। जो कुरान की आयत भी है, फयम कुसु, जमीन में वही बचेगा, मा यनफाओ, जो लोगों को फायदा देने वाला। आज तक शीयत, वो यकीनन इमाम ज़माना की ताईद है, हमारी आज़ादारी का तुफैल है, करबला का सदका है, लेकिन शीयत की पूरी तारीख ही कि हमेशा शीयत इल्म और सलाहियत में इतना आगे रही कि बदतरीन दुश्मन भी मजबूर हो गए मदद लेने पर। यानी सबसे वाज़ेह मिसाल तो मौला के हवाले से लौला अली हलका फलान का जुमला, बदतरीन दुश्मन भी जब वक्त पड़ता है तो यहां के अलावा कहीं जा ही नहीं सकता। अब ये अली ने अपने शियों को भी ये पैगाम दिया, इतने बासलाहियत बनो कि तुम माशरे की मजबूरी बन जाओ। एक जुमला जो मैं खुल के नहीं कहना चाहता, लेकिन आप समझ जाएंगे कि दुनिया में एक ऐसी कौम भी है जो हमेशा मजालिम का निशाना बनी अपनी हरकतों की वजह से।
और बहुत छोटी सी तादाद, लेकिन जब मौला के बताए हुए उसूल को उन्होंने अपनी सारी कम्युनिटी में नाफिज किया, आज दुनिया की बड़ी बड़ी हुकूमतें उनके इशारों पे चलती, और वो अपनी फौजी ताकत की वजह से नहीं, अपनी इल्मी सलाहियत की बुनियाद पर। यह हमेशा शियत का तरीका है। अली इब्न यकीन का वाकया मैंने पढ़ा था। हारून रशीद जैसा जालिम तरीन हुक्मरान, लेकिन उसको अपना वजीर बनाने पे मजबूर है। बार बार खबरें भी आ रही हैं कि ये शिया है, लेकिन मजबूर है। मुतवक्किल अब्बासी, अब पहले अशरे में कितने लोग करबला गए हैं? 40 में उससे ज्यादा जाएंगे। तो जो करबला जाएगा उसको तो मुतवक्किल अब्बासी अच्छी तरह से याद दिलाया जाता। आज भी आका हुसैन के हरम में वो जगह जहां जाके पानी रुक गया था, हायर हुसैनी, करबला का नाम है, हायर भी है, वहां रहने वालों को हायरी भी कहते हैं। जहां पानी रुक गया था, कौन सा पानी, वाकयात आपको मालूम है, मैं उसको इसलिए नहीं बता रहा हूं कि आज बिल्कुल वक्त नहीं। लेकिन इतना जालिम हुक्मरान, उसका अपना वजीर आजम फतह इब्न खाकान शिया, और जब मुतवक्किल एक ऐसी बीमारी में मुब्तला हुआ और उसकी मां बहुत परेशान थी, तो फतह इब्न खाकान ही ने तो 10वें इमाम की जानिब डाइवर्ट किया था। ये वाकयात पूरे तारीख के इतने बड़े पैगाम मजलिसों में आते रहते हैं, इसलिए मैं खाली इशारे कर रहा हूं। हिंदुस्तान की तारीख का सबसे बड़ा नाम अकबर द ग्रेट, 9 रत्न में से 5 उसके मुहिब्बान अहले बैत और पक्के पक्के शिया थे। अब ये हर दौर में तरीका रहा। जिन 80 नकवी का तस्करा आया था 2-3 मजलिस पहले, बुजुर्गों से पूछिएगा। मैं खुद भी पढ़ सकता हूं, क्योंकि मैं इस जुमले पे पूरा उतरता हूं, मैं भी तो बुजुर्ग हूं ना, लेकिन चूंकि वक्त नहीं। अब ये हमेशा सलाहियत, जब कभी भी शियत जिंदा रही, वो इमाम की सरपरस्ती, हमारा एक आका और मौला है, करबला है, आजादारी। लेकिन जाहिरी एतबार से हमें पैगाम यह दिया गया कि हमारा दुश्मन घर हमारा जलाएगा, बीवी के कोड़ा मारेगा, बच्चे को मां के पेट में शहीद करेगा, फिर भी पलट के हमारे पास मजबूर होके आएगा। ये तुम्हें उसूल बनाना है अभी, और इमाम के आने के बाद इन्हीं की इमाम को जरूरत। और यहां पे रुक के एक बात और बता दूं कि एक चीज होती है आइडियोलॉजी, वो हमारे पास हमारी है, वो हमें किसी से नहीं लेना। और एक चीज होती है क्या, मेथडोलॉजी, तरीक़ाकार, वो हमें गैरों को भी देखना। गर्चे यहां जरूरत नहीं है, अहले बैत ने ही हमें ये सारी चीजें बताई, लेकिन अगर हम पैगाम भूल गए तो जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा, दुनिया की उन कौमों को देखिए जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी कौम का एक वक्त, एक जनरेशन गुजार दी कि सिर्फ तालीम पे तवज्जो देना। आज भी आपको गूगल में जाएंगे तो एक लिस्ट मिलेगी, नोबेल इनाम पाने वालों में खास मजहब के लोग कितने ज्यादा। मालूम है 90% वो है, दुनिया की आबादी में 1% उनकी पॉपुलेशन। सिर्फ अपनी सलाहियत की बुनियाद पर। यह पैगाम वो जो हमें सीरत रसूल में मिलता है। पैगंबर का बहुत मशहूर वाकया है, इतना कि अगर मैं आधा क्या, चौथाई क्या, 10वां हिस्सा भी बयान करूं तो आपका वक्त जाया होगा। मगर इतनी सी बात कि वो हमला हुआ जिसकी वजह से सूरह अहज़ाब नाजिल हुआ, वो सूरह अहज़ाब जो आशूर के अमाल का हिस्सा होने की वजह से इस पहले अशरे में हमारी कई मजलिसों का उन्वान बनता रहता। सूरह अहज़ाब, जंगे अहज़ाब, जंगे खंदक। खंदक खोदी किसके मशवरे से गई? सलमान के। और सलमान ने क्या कह के ही मशवरा दिया कि जिस मुल्क से मैं आया हूं, जहां मजूसी रहते हैं, जहां आतिश परस रहते हैं, जहां 2 खुदाओं के मानने वाले रहते हैं, वहां यह तरीक़ाकार था कि जब इतना ताकतवर दुश्मन आए कि हम ये देखें कि उसका मुकाबला मैदान में मुमकिन नहीं है, तो खंदक खोद लेते। पारसियों की सुन्नत है। अगरचे हमारे महाराजे के फतवे में पारसी जो है मुशरिक की कैटेगरी में नहीं है, यह अहले किताब की कैटेगरी में। चुनांचे अगर अहले किताब जिस मर्जे के पास पाक है, उसके पास पारसी भी पाक। पारसी आतिश परस, जरतुश्ती, ज़ोरेस्ट्रन क्या इंग्लिश में कहते हैं, क्योंकि अभी अभी इत्तेफाक से इसी अशरे में एक मोमिन ने आके मुझसे एक सवाल किया। सवाल कम था, ईरान पे एतराज ज्यादा था।
कितने अपने साहिबान ईमान है जिनको कोई जरा सी भी बात मिल जाए तो वह इतनी, पता नहीं आजकल क्यों दुश्मनी दिल में भर गई है इनकलाब इस्लामी के बाद। शाह के जमाने में उल्टा मसला, ईरान में सबसे ज्यादा दीन का मजाक उड़ाया जा रहा है, हुकूमत की निगरानी, सबसे ज्यादा गुनाह बढ़ाए जा रहे हैं। दुनिया भर के मोमिनीन कराम तड़पते थे ईरान के तहफ्फुज़ और सलामती के। मेरा बचपना था, मुझे याद है, अच्छी तरह से याद है, हमारी मोमिनात सैदानियां हजरत अली असगर के गहवारे में मन्नतें मानती थी कि शाह ईरान का बेटा नहीं हो रहा है, औलाद नहीं हो रही है, उसने तीसरी शादी कर लिया, अल्लाह उसको औलाद दे दे। अरे भाई, पहले अपने बेटे और अपनी बेटी की औलाद के लिए दुआ करो। नहीं, एक अटैचमेंट था खुद ब खुद, किससे? शाह ईरान से, जिसका काम ही यह था कि ईरान से इस्लाम का खात्मा करना। और जब वाकान वहां इनकलाब इस्लामी ईरान आया और इस्लाम आया, अब हर चीज हमारे लोग ढूंढते, कोई निगेटिव बात मिल जाए। तो अब ये बात भी बहुत लंबी हो सकती, बच्चों के आज ही यानी कल ही वो ईरान में वो दहशतगर्द हमला हुआ है, लेकिन वक्त नहीं है, बात हाथ से निकली जा रही। एतराज किया कि जी हम ईरान के में जियारत पे गए, कई जगह हमको नजर आए पारसी, और यह है कि उनके साथ ईरानी लोग आमतौर पे खाते पीते हैं और कोई ना वो एहतियात करते। चले, यहां तक भी बात समझ में आती। ईरान में इतने मराजे मौजूद हैं, वो मराजे आंखें बंद करके क्यों बैठे? हमारी कौम की खराबियां बताते हैं, अपनी कौम की खराबियां नहीं बताती। है इसी टोरंटो में, पिकरिंग के इलाके में, इसी पहले अशरे की मजलिस में किसी ने एतराज किया। और अब आम कौम का एतराज, यानी आम आदमियों का अमल तो कहीं भी कोई क्राइटेरिया नहीं है, वहां से सीधा मराजे पे जंप लगाए कि सारे उनके फतवे होते हैं इंडिया और पाकिस्तान के लोगों के लिए, और अपनी कौम के इतनी बड़ी, उनको समझाना पड़ा कि आप यहां पे इस वक्त अगर अहले किताब यहूदी और ईसाइयों को पाक समझ के हर चीज खा पी रहे हैं, तो बहुत पुराना हमारा फतवा है कि ये दो नहीं तीन है एक कैटेगरी। अगर नजिस है तो तीनों, जो पुराने मराजे का फतवा था, होगा पाक है तो तीनों। खैर, ये तो बात ज़मीनी तौर पे निकल आई, जरा मैं बहक भी जाता हूं, बल्कि जरा नहीं, आजकल शायद मैं कुछ ज्यादा ही बहकने लगा हूं। तो खुलासा ये कि आम मुसलमानों में मशहूर है कि वो मुशरिक, दो खुदाओं को मानते हैं। तो यूं तो ये हजरत ईसा के मानने वाले, जो उनका ट्रिनिटी का अकीदा, तो वो भी मुशरिक हुए। और खुद कुरान ने भी कहा कि ये ईसा को खुदा का बेटा कहते हैं, वो उज़ैर को, लेकिन मुशरिक नहीं कहा कुरान ने इनको अहले किताब। ये अब टेक्निकल बातें, क्वेश्चन आंसर में अगर मौका मिला तो मैं बता दूंगा। खुलासा ये, गैर मुस्लिम दुनिया का तरीका आया, पैगंबर को इतना पसंद आया, इतना पसंद आया, इतना पसंद आया कि सलमान फारसी की इतनी तारीफ करने लगे। मशवरा पसंद आया तो सलमान की, कि हर मुसलमान मैदान खंदक में अब सलमान से अपना रिश्ता जोड़ रहा। लोग कहते सलमान हमारे हैं, भाई जब आते हैं शाम को तो हमारे दरमियान बैठ के गपशप करते हैं। किसी ने कहा वो सलमान हमारे हैं, वो हमेशा खाने के लिए हमारे दरमियान आते, कहते सलमान हमारे हैं, उन्होंने अपना मकान हमारे महल्ले में लिया। हमारे 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 जो सुना, तब पैगंबर ने ये जुमला कहा जो हम बहुत पढ़ते हैं, लेकिन जंग खंदक का जुमला है, अस्सलमान व मिन्ना अहलुल बैत, ना सलमान तुम्हारे हैं, ना तुम्हारे हैं, ना तुम्हारे, सलमान तो हम अहले बैत के। किस बात पे कहा यह जुमला? सलमान ने आतिश परस मजूसियों के एक तरीके को इस्लाम में इंट्रोड्यूस कराया, गैर मुस्लिमों का तरीका। लेकिन तरीक़ाकार लेने में कोई हरज नहीं। अच्छा, अब ये कि आज की दुनिया में और मगरबी दुनिया में डिस्क्रिमिनेशन का मसला बड़ा होता है जेंडर बेस पर, तो ये भी बता दूं पैगंबर की एक, मैं खुद कह रहा हूं कि अब मैं मौजूद से 2 मिनट के लिए हट रहा हूं, लेकिन अब बैलेंस। पैगंबर का एक जुमला बार बार है कि जिंदगी में 2 मशवरे मुझे ऐसे मिले कि इतने अच्छे मशवरे कभी ना मिले, एक मर्द ने दिया और एक औरत ने दिया। देखिए, अब ये है बिल्कुल बैलेंस। सलमान का मशवरा खंदक, मशहूर वाकया था, एक फिक़ही मसला बयान करने का मौका मिला और एक उस एतराज का जवाब देने का मौका मिला जो किसी की जबान पे आ गया। हो सकता है बहुत सौ की जबान पे ना आए, दिल में ये बात शक के तौर पे रहे, लेकिन औरत वाला वाकया वो है जो मेरा असल 5 दिन का मौजूदा इताअत। सुलह हुदैबिया हुई,
साद इब्ने मास के वाकये में मैंने बताया ना कि हम एक जुमले में उलझ के रह जाते हैं कि उनको फिशार कब्र आया और फौरन आया। कौन है साद, क्या उनकी अजमत है, बाकी जिंदगी के हालात क्या हैं। सहल इब्ने हुनैफ के जनाजे पे मौला ने 25 अल्लाह अकबर कहा, साद के जनाजे में 70 अल्लाह अकबर, और ये कह के कहा कि इधर मैं अल्लाह अकबर कहता हूं 1000 फरिश्ते आसमान से उतर के आ जाते। फिर मैंने उनको देख के दोबारा नमाज शुरू की, रिपीट किया, फिर 1000 फरिश्ते आ गए। आसमान पर बैठकर इबादत करने वाले फरिश्तों को ऑर्डर मिला, बंद करो आज अपनी इबादत, जाके साथ के जनाजे में शरीक हो। इतना बड़ा साहब, वो सिर्फ एक वाकया बड़ा, उसके एक जुमले में उलझ गया। सुलह हुदैबिया, वहां भी इताअत रसूल का एक बेहतरीन नमूना हमारे सामने आया। ये हमारा शुरू का मौजू भी था। मशवरा भी बेहतरीन हमारे सामने आया औरत का, ये भी आज का मौजू बन गया। बन तो नहीं गया, मैंने जबरदस्ती बना दिया ताकि ये पता चले कि इस्लाम की निगाह में औरत मर्द बराबर। हम उलझे रहते हैं फकत उसमें कि एक साहब को इतना शक हुआ कि कभी नहीं हुआ था। उसके अलावा भी सुलह हुदैबिया में बहुत कुछ है पढ़ने, सुनने और समझने के लिए। जब सुलहनामे पे दस्तखत हो गए तो पैगंबर ने ऐलान किया कि भाई मक्के वाले हमको मक्के में दाखिल नहीं होने देंगे। अब क्या करें, उम्रा तो कर नहीं सकते, लेकिन उम्रे का लिबास इहराम पहन के तो आ रहे हैं। इहराम पहना अपनी मर्जी से जाता है, उतारा अपनी मर्जी से नहीं जाता। पूरा एक तरीका है, काबे का तवाफ करो, 2 पहाड़ियों में दौड़ो, फिर अपने सर मुंडवा के इहराम उतारो। अब ना तवाफ हो सकता है ना 2 पहाड़ियां, वो मक्के में है, मक्के में तो जाना ही मना। पैगंबर ने कहा हुक्म खुदा आ गया, जो आज भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये जाते हैं कभी हज और उम्रे पर, अगर सऊदी हुकूमत ने कह दिया कि आपके वीजे में खराबी है या हमारे कंप्यूटर रिकॉर्ड में नहीं है, वापस कई दफा भेजा जाता है पाकिस्तान, पूरे ग्रुप वापस गए। तो अब करें क्या, इहराम तो पहन के आ चुके हैं, जाने ही नहीं दे रहे। तो यही सुलह हुदैबिया पे मसला आया था। अल्लाह ने कहा कि 5 वाजिबात है उम्रे में, पहला तो करके आए हो, 4 मक्के में होंगे, नहीं करने दे रहे, छोड़ दो सबको, आखिरी वाले पे चले जाओ। पहला और आखिरी। बहुत से लोग किसी किताब को इसी तरह पढ़ते हैं, 2 सफ़े शुरू के, 2 सफ़े आखिर के, खत्म बात। लेकिन ये तो वाजिबात का मसला, सब छोड़ दो, आखिरी है, सर मुंडवाओ जहां पे खड़े हो और तुम्हारा उम्रा हो गया, यानी इहराम उतर गया। पैगंबर ने हुक्म दिया और खैमे में आ गए। थोड़ी देर बाद बाहर निकले कि मुसलमानों ने अमल किया होगा, नहीं, पूरा मजमा इसी तरह बैठा, एक आदमी ने भी अमल नहीं किया। आपके जहन में आएगा वो सब शक वाले होंगे, सब शक वाले नहीं। सलमान फारसी हैं, बुज़ैर ग़िफ़ारी हैं, अम्मार यासिर हैं, मिक़दाद हैं और बड़े बड़े साहबी, यानी मुखलिस। फिर पैगंबर ने हुक्म दोहरा दिया, फिर गए, फिर जो आए, फिर मजमा ऐसे ही बैठा। फिर पैगंबर ने कहा भाई ये मसला शरई है वाजिबात का, और ये कह के गए खेमे में, फिर देखा मजमा टस से मस नहीं हो रहा है। भाई हमारे यहां ऐसे ही होता है, कितना ही अच्छा नुक्ता पढ़ दो, ना कोई आ करे, ना कोई वाह करे, ना कोई नारा, कोई दुरूद, तो समझ में आता है कि आप पढ़ क्या रहे हैं, लेकिन वो रसूल 3 बार हुक्म दे रहे हैं और मजमा अपनी जगह पे ऐसे ही बैठा। अब जो 4थी बार खेमे में गए तो उम्मे सलमा ने देख लिया। पैगंबर हर सफर में अपनी एक बीवी को ले जाते थे। इस दफा बारी उम्मे सलमा की थी। उम्मे सलमा की सबसे बड़ी खुसूसियत उनकी अक्लमंदी और दानाई थी। कहा या रसूल अल्लाह, आपके चेहरे पे इतनी परेशानी मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी। कहा कि मैं मुसलमानों को एक हुक्म खुदा बता रहा हूं और इनकी अजीब हालत है। कहा या रसूल अल्लाह, अब एक काम कीजिए, अब हुक्म खुदा नहीं बताइए, इनके दरमियान जाके बैठ जाइए, नाई को या हज्जाम को बुला के आप खुद ये अमल शुरू करा दे और फिर देखिए क्या होता है। पैगंबर ने ऐसा ही किया कि अब 4थी बार खेमे से निकले, किसी से कुछ नहीं कहा, सबके सामने जाके बैठे, नाई को बुलाया गया, उसने पैगंबर का सर मूंडना शुरू किया। जो आप में से हज और उम्रा कर चुके हैं उनके आंखों के सामने वो मंजर आ रहा होगा कि किस तरह से यह अमल होता। अब बस धड़ाधड़ और खटाखट और फटाफट मालूम है पूरा काफिला इसके अंदर इन्वॉल्व हो गया। पैगंबर के इस उम्रे के जो बाल थे वही बाल फिर मुसलमानों में तकसीम हुए। एक सुना है कि वो हजरत बुल क्या वो श्रीनगर में, कश्मीर में भी गया और एक बादशाही मस्जिद लाहौर में भी गया, लेकिन वापिस आई उम्मे सलमा के खेमे में। पैगंबर ने खेमे में पहुंच के मुस्कुराते हुए कहा, उम्मे सलमा कितना अच्छा तुमने मशवरा दिया। अब देखिए वो माँ थी ना,
और हम लोग उनके बेटे हैं तो माँ बेटे का हर जगह प्रोटेक्शन करती। यहाँ भी यही कहा, या रसूल अल्लाह, ये आपकी मुखालिफत नहीं चाह रहे थे। वो 1 8 2 4 10 15 50 60 होंगे मुनाफिक, बाकी आपके जाने वाले थे। इनके दिलों में ये उम्मीद थी कि शायद लास्ट मूवमेंट पे अभी भी हुक्म खुदा बदल जाए और हमें उम्रे का चांस मिल जाए। जब उन्होंने देखा आपका सर मूंडा जा रहा है और आप एहराम उतारे, तब उन्हें यकीन हो गया अब ये हुक्म खुदा नहीं बदला जाएगा। इसीलिए सबने फौरन आपकी इताअत की, इताअत फौरन इताअत की। जो रसूल कर रहे हैं तो हम भी करेंगे। पैगंबर ने कहा, जिंदगी में इतना अच्छा मशवरा मुझे किसी ने ना दिया। एक मर्द का मशवरा, एक औरत का मशवरा। और सबसे बड़ी बात, आज भी आप जाइए मदीने की मस्जिद में, एक पिलर का नाम है सुतून हन्नाना। कूफे के करीब एक मस्जिद का नाम है मस्जिद हन्नाना। हन्नाना कहते हैं ऐसी दर्दनाक आवाज के आदमी खाली वो आवाज सुने तो कलेजा टुकड़े टुकड़े हो। ये कब निकलती है आवाज? अगर ऊँटनी के बच्चे को उसकी मां से अलग कर दो तो जो बच्चा रोता, एक अजीब आवाज होती है। पहली बार हिस्ट्री में यह आवाज रिकॉर्ड हुई जब हजरत सालेह की ऊँटनी को शहीद किया गया और उस ऊँटनी के बच्चे ने अपनी मां की इस मजलूमाना शहादत को देखा। अब वहां से उलमा करबला का रब्त देते हैं, लेकिन मेरे मौजू में 2-3 बातें रह गई। पैगंबर इस्लाम मस्जिद नबवी में जब मस्जिद बना के खुतबा देते हैं तो उस वक्त तक तो अरबों में सिस्टम नहीं था। खजूर का एक दरख्त था, पैगंबर उससे टेक लगा के बैठते थे। जब मैं यहाँ आज़ा खाने में आता हूं तो मैं ये देखता रहता हूं, फितरी बात कि जितने जल्दी आने वाले हैं, बल्कि बाद लोग आते ही इसीलिए कि उनको टेक मिल जाए, दीवार में कहीं ना कहीं सहारा मिल जाए तो वो, और फितरी बात है, कोई ऐसा हरज नहीं। तो पैगंबर खुतबा है 40 मिनट 45 मिनट 1 घंटा खजूर के दरख्त से टेक लगा के खड़े होते हैं। खड़ा होना इसलिए जरूरी है कि मजमा दूर तक, लेकिन किसी मर्द को तो शायद एहसास ना हुआ, या हुआ होगा तो सलूशन नहीं था। औरतें भी आती थी मस्जिद नबवी। एक औरत को पैगंबर की यह तकलीफ, 1 घंटा हमारे लिए खड़े, 1.25 घंटा हमारे लिए खड़े, हमारे लिए, और कितनी तकलीफ में होंगे, इतनी देर खड़े खड़े थक जाएंगे। अब उसकी समझ में उसकी भी नहीं आ रहा है। उसका बेटा यूरोप में काम करता था, रोम में, ये सब तारीख। वो छुट्टियों पर आया, माँ ने कहा बेटा मैं रसूलुल्लाह की ये तकलीफ देखती हूं लेकिन मेरी समझ में हल नहीं आता। कहा कि वो जो रोम के लोग हैं वो अपने चर्च के अंदर इस तरह से एक मिंबर बनाते हैं और जो उनका लीडर होता है, जो पोप या जो भी है, वो उसके ऊपर जाके बैठा करता। तो ये है कि वो ऊंचाई पर है तो सब देख भी रहे हैं, और वो बैठा हुआ है तो कोई वो तकलीफ भी नहीं। तो बेटा ये तो बहुत अच्छी बात बताई, एक मिंबर बना दे। ये था भी नज्जार यानी कारपेंटर। मिंबर बना दिया। ये औरत मिंबर लेके खिदमत रसूल में गई, या रसूल अल्लाह ये मैं आपके लिए तोहफा लाई ताकि आपको तकलीफ भी ना हो और आपका मकसद भी हल हो जाए कि सारा मजमा आपको देखे। इससे पहले कि पैगंबर कुछ कहें, मस्जिद में जितने लोग थे सबने एक मर्तबा कहा वाह शाबाश, कितना अच्छा तोहफा दे रही हो। हम खुद भी सोच रहे थे, हमारे जहन में कुछ नहीं आ रहा था। फिर पैगंबर उस मिंबर पे गए तो वो जो खजूर का दरख्त था जिसके सहारे खड़े होते थे, उससे रोने की आवाज आने लगी। ऐसी आवाज जैसे ऊँटनी का बच्चा मां से अलग होकर रो रहा। अब पैगंबर मिंबर से उतरे, खुतबा रोक दिया, हाथ रखा, माहिल माहिल, का घबरा नहीं, मैंने तुझे इसलिए नहीं छोड़ा कि मैं तुझसे नाराज हूं, तेरे इत्मीनान के लिए काफी कि अल्लाह तुझे जन्नत में मेरे घर में उगाएगा। इतना बड़ा तेरा साया होगा कि जन्नत में मैं, अली और अली के सारे शिया इसी के साए में बैठा करेंगे। तू जन्नत में मेरा पड़ोसी और मेरा साथी। तब वो सुतून का दरख्त सुतून खामोश हुआ, वो दरख्त, और आज भी उस पर लिखा हुआ है ये वो दरख्त है जहां से रोने की आवाज आई। मगर दरख्त के ऊपर बात नहीं हो रही है, बात इस पे हो रही है कि ये मिंबर आया यूरोप से और ईसाइयों की इबादतगाह से आया, मगर इतना पसंद किया गया कि मस्जिद नबवी का लाजमी हिस्सा बन के रह गया। और आज भी अगर आप मस्जिद में जाएं तो जहां पे सबसे ज्यादा रश होता, एक पैगंबर की नमाज की जगह और एक पैगंबर का मिंबर, इतना रश होता है। लेकिन ये आया यहां से, बता रहे हैं अल हिकमत ज़ालतुल मोमिन, अच्छी चीज मोमिन की है, जहां से मिले ले लो। तो सारे वो मेथड लो,
अगर किसी कौम को तुम देख रहे हो गुमराह है, गैरिल मग़ज़ूब अलैहिम वलद्दालीन, जो तर्जमा मशहूर है, ये दो कौमों का जिक्र है, सालीन जिन्होंने खुदा का बेटा बनाया ईसा को, और मग़ज़ूब जिन पे अल्लाह का गजब आया। लेकिन अगर उनके अंदर कोई अच्छाई है वो लो और अपने दरमियान इख्तियार करो। और यही इमाम ज़माना को इंतजार, बेहतरीन डॉक्टर, बेहतरीन फिजिशियन, बेहतरीन इंजीनियर, अपनी औलाद पे पूरी तवज्जो देख उनको बनाइए तो इनकी दुनिया भी इससे बनेगी और आखिरत भी बनेगी, और ये सबसे बड़ी खिदमत इमाम होगी। वक्त निकालिए इस काम के लिए। और यहाँ पे जो सहूलतों के साथ आप ये चीजें औलाद को दे सकते हैं वो इंडिया और पाकिस्तान में नहीं दे सकते। लेकिन बस ये ख्याल करना कि डॉक्टर इंजीनियर बनाने का मतलब ये नहीं है कि एक गुमराह लोगों में एक प्रोफेशनल गुमराह का इजाफा करना, दीन उसके हाथ से ना निकले। चुनांचे हमें इमाम ज़माना की मदद के लिए बेहतरीन अकाउंटेंट चाहिए, लेकिन नमाजी अकाउंटेंट। हमें इमाम ज़माना की मदद के लिए बेहतरीन फिजिशियन चाहिए, लेकिन मुत्तकी फिजिशियन। ये दोनों चीजों के मैच, इसका नाम है इमाम की तैयारी। ये नहीं है इमाम की तैयारी कि आज आप सुबह गए गूगल में देखा दुनिया में कहां हालात बदले, आपने कहा इमाम के लिए तैयार बैठे। ये नहीं है तैयारी कि इमाम का नाम सुना आपने कहा लब्बैक या इमाम ज़माना। वो आपके जज्बे का इजहार है, वो तैयारी नहीं है। तैयारी यही कि हर वो काम कीजिए जो इमाम के ज़हूर को करीब कर देंगे। और इसमें आखिरी बात, अब आखिरी 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 कितनी आखिरी होंगी, ये वाकई आखिरी। हाँ, मैंने कहा ना कि आम डॉक्टर इमाम को नहीं चाहिए, मुत्तकी डॉक्टर चाहिए। आम अकाउंटेंट इमाम को नहीं चाहिए, दीनदार अकाउंटेंट चाहिए। आम प्रोफेशनल इमाम को नहीं चाहिए, नमाजी प्रोफेशनल चाहिए जो दीन खुदा पे अमल करके ये सारे काम करे। ये खिदमत इमाम, और ये हो नहीं सकता जब तक कि दो चीजें हमारे पास सुनना हो। अब ये पूरा एक नया मौजू है नए अशरे का। नंबर एक, इल्म, यानी इल्म दीन। वो हमको बताता है कहां पे इस वक्त हमें कौन सा अमल करना। एक तबीब है, डॉक्टर, फिजिशियन, औरत का इलाज कर रहा, किस वक्त कितना हद तक देखने की इजाजत है, छूने की इजाजत है, कहां देख सकते हो, छू नहीं सकते, कहां छू सकते हो, देख नहीं सकते, कहां पे आईना बीच में रखकर इलाज करना। अब ये सारे मसले आज कनाडा में बैठ के तो अपना मजाक उड़ाना, लेकिन इमाम को ये वाले चाहिए। ये कैसे मिलेंगे? जब वाकन खुद दीन की मालूमात, इल्म। और दूसरा, जब तक कि घर की औरतें, यानी खास तौर पे एक ही जुमला, माएं ठीक ना हो। बस अब ये तो बिल्कुल एक नया मौजू बन जाएगा। इल्म और औरत, ये दो इमाम की सबसे अहम तैयारियां, और ये दोनों जमा हो गई हैं करबला की शाम गरीबा, आखिरी खेमा जलते हुए दोनों जमा हो गए। जब आखिरी खेमा जला तो ये दोनों चीजें जमा हुई। कैसे? शाह हुसैन अपने पूरे घराने के साथ इस तरह मारे गए, क्या शब्बीर पे क्या आलम तन्हाई है, पूरे मर्द खत्म हो गए। जिहाद करबला खत्म नहीं हुआ, वरना खत्म हो जाना चाहिए। बल्कि यह गलती की इब्ने जियाद और यजीद ने, कहा मर्दों को हमने कत्ल कर दिया, जिहाद करबला खत्म, हमारी लड़ाई खत्म हो गई, हम जीत गए। असल जिहाद करबला तो इन खवातीन ने किया, जिसमें करबला में अपने आप को कामयाब समझने वाला यजीद, भाई कामयाब समझ रहा था, तभी कूफे के अंदर सेलिब्रेशन हुए थे काफिले के आने पर। तभी तो शाम के बाजारों को कैसा सजाया गया था। लेकिन फिर जिहाद मुकम्मल नहीं हुआ था, तभी तो उसी शाम में फिर एंटी क्लाइमेक्स ऐसा हुआ कि यजीद को हाथ जोड़कर अहले बैत को रिहा करना पड़ रहा, और अहले बैत कह रहे हमको तो रिहा नहीं होना। तो करबला में आपको मिलेगा कि मर्द के रोल से ज्यादा अहम रोल औरत का बना, इन मानों में कि जिसको यजीद समझ रहा था वो गलती हमको नहीं करना। और दूसरी बात, इल्म, वो कैसे? 18वां यानी आखिरी खेमा जल रहा, शहजादी ज़ैनब हमें क्या करना, ये इताअत है। हमारी पूरे अशरे की गुफ्तगू के खुलासे में पहली चीज कहां से पहली मजलिस थी? इताअत। आखिरी मजलिस कहां? इल्म पर।
अब आइए दोनों चीजें, पहली मजलिस और आखिरी मजलिस जमा हो रही है एक जुमले में। बीबियां कह रही हैं कि शहजादी ज़ैनब अब हमें क्या करना, इताअत आप बताएंगी वो हम करेंगे। आरामदेह घर में बैठ के इताअत आसान है, आग लग चुकी है खेमे में, अब फिर आप कहें कि नहीं इताअत, आप कहेंगी वो हम करेंगे। आप कहेंगी कि यहीं रहो हम जल के मर जाएंगे, आप कहेंगे बाहर निकलो। एक मर्दों को एक बात मैं बता दूं, वो ये कि सारी जिंदगी जिस औरत ने कभी मुकम्मल इस्लामी पर्दा किया और किसी वजह से उसे बेपर्दा घर से बाहर निकलना हो तो ये उसके लिए आसान नहीं होता। इतना बड़ा उसका इम्तिहान आज की जिंदगी में कह रहा हूं, सारी जिंदगी जिसने पर्दा किया। लेकिन और ये तो अहले बैत के घराने की औरतें कि मुहावरतन ये कहा जाए फरिश्तों ने भी कभी इनका दामन नहीं देखा, लेकिन आप कहेंगे हम बाहर चले जाएंगे। और किस मजमे में? शरीफ, इज्जत वाले, बहन समझने वाले मजमे में नहीं, यजीदियों के लोफर और आबाश मजमे में। बाहर कौन है? सारे यजीदी। ये इताअत है, अपनी मर्जी अपनी बात नहीं चलाएंगे। वाकान इस जुमले को दोबारा सुनिए, सारी जिंदगी जिसने हिजाब किया हो अगर आप उससे कह दे उतारो हिजाब और बाहर नामहरों में जाओ एकदम से वो नहीं जा पाएगी, जाएगी भी तो इतनी ज्यादा कंफ्यूज, परेशान, शर्मिंदा, शर्मसार होगी। लेकिन ये इताअत ये है जो करबला की इन बीवियों ने बताई, जिनका हिजाब भी ऐसा और या इताअत भी ऐसी। शहजादी आप बताइए हमें क्या करना, जल के मरना है तो उसके लिए तैयार। और सारी जिंदगी हिजाब करने वाली, वो हिजाब वो नहीं था कि एक खूबसूरत सा और एम्ब्रॉयडरी वाला स्कार्फ पहना और कहा हिजाब हो गया। वाकान चेहरा भी छुपाए, हाथ भी छुपे, लेकिन आप कहेंगे चादरें छिन गई हम चले जाएंगे ना महरमों के बीच। ये इताअत। और जैनब ने क्या कहा? ये इताअत थी। और जैनब ने क्या कहा? मेरा बेटा अब इमाम वक्त है, पहले उससे पूछूंगी कि मसला शरई क्या है, फिर उस पर अमल करूंगी। ये इल्म, इताअत करना है लेकिन इल्म के साथ। ज़ैनब ने अपनी तरफ से जवाब नहीं दिया, जवाब दे सकती थी, लेकिन अगर वो जवाब दे देती तो ये जो पैगाम इतना वाज़ेह होके आ रहा कि हर इताअत अपने साथ पहले इल्म चाहती है, जो आज के क्वेश्चन आंसर सेशन का मकसद है। लेकिन पहली और आखिरी मजलिस, और इन दोनों के बीच में कौन है? खवातीन। इताअत का वाकया भी करबला की बीवियों का है और इल्म का वाकया भी करबला की बीवियों का। ये सब जमा हो गए तो करबला का पैगाम मुकम्मल हो गया और इमाम ज़माना की तैयारी शुरू हो गई। जहां करबला खत्म होती है वहीं से इमाम की तैयारी शुरू होती है। आशूरे में पूरा दिन आपने क्या कहा? अज़मल्लाह उजूरना वजूरकुम बिमुसाबिन बिल हुसैन अलैहिस्सलाम वजअलना वय्याकुम मिन अत्तालिबीन बिसारे इमाम वली इमाम अल मेहदी अलैहिस्सलाम। हुसैन का पुरसा दिया। पुरसा कब देते हैं? जब कोई मर जाता है। जैसे ही पुरसा दिया फौरन का अल्लाह हमें और तुम्हें इमाम ज़माना के लश्कर में शामिल करे। जैसे ही हुसैन की शहादत वैसे ही इमाम ज़माना की तैयारी शुरू। ये वाली तैयारी। लेकिन उस इमाम गायब की तैयारी का जो पहला मरहला था वही इतना मुश्किल था कि सारी जिंदगी मेरा आका सज्जाद रोता रहा। उस वक्त का इमाम ज़माना तो सज्जाद है ना। कितना बड़ा इम्तिहान सज्जाद ने दिया। गैरतमंद इमाम अपने घर की इन तमाम खवातीन के हिजाब की अहमियत को समझने वाला इमाम, मरहूम हाफिज के वाहिद हुसैन साहब का एक जुमला ज़ैनब कुबरा के बारे में। अपनी तमाम तर अजमत के बावजूद ज़ैनब बहरहाल सैयदो सज्जाद की इमामत के अंदर आती। वो जुमला है ना जो आशूर के दिन भी मैंने जिब्राइल का मरसिया पढ़ा और शाम गरीबत करबला में आवाज गूंजी, अला वक़ज़्ज़ुब अल हुसैन बे करबला, हुसैन करबला में ज़बह कर दिए गए। मरहूम हाफिज के वाहिद हुसैन साहब कहते थे ना कि खाली हुसैन ज़बह नहीं हुए, ज़ैनब भी ज़बह हो गई। करबला में ज़ैनब भी ज़बह हो गई, क्योंकि इस्लाम का हुक्म है ज़बह, तरीके अलग होते हैं।
आम गोश्तबंद का ज़बिया अलग है और मछली का ज़बिया अलग है। मर्दों का ज़बा है कि गले पे कातिल का खंजर चले, ज़ैनब का ज़बा है चादर छिन जाए और फिर जो ज़ैनब तड़पे तो जैसे पानी से निकल के मछली तड़पती है उससे ज्यादा बुरी कैफियत ज़ैनब की है, गम की कैफियत। ज़ैनब भी ज़बा हो गई और सज्जाद को इस पूरे लुटे हुए काफिले को संभालना है। मगर इस पूरे मसाइब के दरमियान सज्जाद को सबसे ज्यादा कौन याद आ रहा? बाबा हुसैन नहीं, मसाइब के दरमियान रियाजुल कुद्स की एक रिवायत, 12 मुहर्रम या 13 मुहर्रम की रिवायत। 12 का दिन खत्म हुआ, 13 की रात लग गई है, चुनाचे मुनासिबत वाली रिवायत। अहले बैत का लुटा हुआ काफिला तो अली असगर का कटा हुआ सर भी अपने साथ लेके कूफा चला गया और अब मैदान करबला खाली पड़ा। उमर साद अपने लाशों में से अक्सर को ले गए। जो कूफे वाले थे उन्होंने कहा कि कूफा तो शाम पहुंच जाएंगे, ये अपने लाशें हम अपने शहर में दफन करेंगे। बनी असद का कबीला डरा सहमा अपने घरों में 10 मुहर्रम से बैठा हुआ और तीसरा दिन जब आ गया तो एक बार ही अपने अपने घरों से इसलिए निकल के आए कि मर्दों ने एक दूसरे को याद दिलाया, याद है ना आका जब करबला आए थे हमसे वादा लिया था लाशें दफन कर देना। चुनाचे सारे मर्द कंधों पे बेलचे रख के अपने अपने घरों से निकल के करबला की जानिब चले। औरतों ने यह मंजर देखा, हैरान हो गई, सारे मर्द जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? कहा ये तुम्हारा काम नहीं, हम करबला जा रहे हैं, आका से वादा था उसको पूरा करना। औरतों ने जल्दी से तड़प के चादरें ली, अबाएं सर पे ढाली, कहा ये तुमसे वादा नहीं लिया था, आका ने हमें बुला के हमसे भी वादा लिया था, हमें भी इन लाशों के दफन में शरीक होना है। बच्चों ने देखा आज अजीब दिन है, पूरा कबीला सारे मर्द सारी औरतें जा रहे हैं। घबरा के कहा आप लोग कहां जा रहे हैं? तो वही जवाब जब इंडिया पाकिस्तान में देते हैं कि बच्चों ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हारा मसला नहीं, घर में बैठो हम अभी आते हैं। लेकिन जा कहां रहे हैं? कहा करबला में आका हुसैन के बेकोर और कफन लाशें हैं, आका ने हमसे वादा लिया था, वादा पूरा करने जा रहे हैं। बच्चों ने तड़प के कहा तो आका ने तो हमें भी बुला के वादा लिया था, फुरात के किनारे खेलते खेलते आना और हमारे लाशों को दफन कर देना, हम भी चलेंगे। और ये पूरा कबीला पहुंच तो गया मैदान करबला, पहुंच तो गया, पहुंच के हैरान हो गए, परेशान हो गए, घबरा गए। लाशें दफन करना है लेकिन कैसे दफन करें? इतना पता है सब हुसैनी लाशें हैं, पहचान कैसे हो? भाई पहचान चेहरे से है, सबके सर काट लिए गए। पहचान लिबास से है, सबके लिबास लूट लिए गए। सरदार कबीला ने कहा अच्छा ऐसा करें, एक बड़ी कब्र खोदते हैं, गंज शहीदा। आज भी आका हुसैन के पाई थी वो गंज शहीदा की जरी है, शोहदा के नाम भी लिखे हैं। कहा एक बड़ी कब्र खोदते हैं, अब सारे लाशें एक साथ दफन कर देंगे। पहले इरादा था कि आका का लाशा अलग, शहजादों के लाशें अलग, गुलामों के लाशें अलग, लेकिन अब पहचान नहीं है, सारे लाशें दफन करेंगे। वो बड़ी कब्र तैयार हो गई गंज शहीदा। और अभी पहला लाशा उठा के दफन करना चाहते हैं, लाशा उठाया ही था कि कूफे के रास्ते से आवाज आई ठहर जाओ, मेरा इंतजार करो, मैं आ रहा। सबने पलट के देखा, पहले घबरा भी गए कहीं हमारे साथ की फौज तो नहीं आ रही। देखा कि नहीं कोई मुसाफिर आ रहा, ऊंट पर बैठे, लेकिन अजीब मुसाफिर है, आज तक जिंदगी में ऐसा मुसाफिर देखा नहीं है तो मुसाफिर मगर गले में तौक है, हाथों में हथकड़ी है, पांव में बेड़ी। ऐसा मुसाफिर कहां नजर आया? वो करीब आया, ऊंट को बिठाया, एक मर्तबा हथकड़ी खुली, बेड़ी टूटी, मगर तौक तो गले में रहा। वो 1 साल के बाद दरबार यजीद में इस तरह से कटा कि जब तौक कटा तो गले की खाल भी साथ में उतर गई। लेकिन पूरा कबीला इस वक्त अपने मसले में इतना परेशान था कि ये पूछना भूल गया, तवज्जो ही ना रही कि यह हथकड़ी बेड़ी क्या है। कि आने वाले ने कहा परेशान क्यों खड़े हो? कहा ये लाशें दफन करना, पहचान नहीं हो रही। हाँ तो आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें लाशों की पहचान बताता हूं। ये लाशा उठाओ, ये मुस्लिम इब्ने औसजा का लाशा है। ये लाशा उठाओ, ये बुरैर हमदानी का लाशा है। ये लाशा उठाओ, ये हिलाल इब्ने नाफे बजली का लाशा। ये लाशा उठाओ, ये आबिस का लाशा। ये लाशा उठाओ, मसलन ये शौसब का लाशा। ये लाशा उठाओ, देखो कितनी खुशबू आ रही है, ये गुलाम हबशी जौन का लाशा। नाम बताते जाते हैं, लाशें उठवाते जाते हैं। कल यानी 13 मुहर्रम का दिन आका आए, मगर लाशें उठवाते एक मरतबा
एक जगह पे आने वाला सर झुका के बैठ गया। सरदार ने कहा यहां बैठ गई, ये किसका लाशा है? कहा देखते नहीं सारा बदन टुकड़े टुकड़े है, ये हसन के लाल कासिम का लाशा। कासिम का लाशा भी उठवाया। आगे बढ़े, एक जगह पे आने वाला कलेजा पकड़ के बैठ गया। सरदार ने पूछा और ये किसका लाशा? कहा नजर नहीं आ रहा, अब तक बर्ची का टूटा हुआ फल इसके कलेजे में लगा है, ये हुसैन के 18 साल के अकबर का लाशा। अकबर का लाशा गंजे शहीदा के बराबर दफन किया। और आगे बढ़े, नशेब में एक लाशा नजर आया। जैसे ही लाशे पे निगाह पड़ी, आने वाले ने फरियाद की, अरे मेरा बाबा मारा गया, हाय मैं यतीम हो गया। खच खा के गिर पड़ा आने वाला। घबरा गए, बनी असद वाले पानी छिड़का गया। आने वाले मुसाफिर ने आके खोली। सरदार ने एक मर्तबा कहा ये किसका लाशा? का नजर नहीं आता, सारा बदन जख्मों से चूर चूर है और घोड़ों की टापों तले पामाल। अरे ये नवासा रसूल है, ये हैदर कर्रार का बेटा है, ये फातिमा ज़हरा का लख्ते जिगर है, ये हुसैन इब्ने अली का लाशा। अब सरदार ने हाथ जोड़ दी, कहा मगर ये लाशा देखकर आपने कहा मैं यतीम हो गया, तो आप कौन है? कहा अना अली इब्नुल हुसैन, मैं इसी हुसैन का यतीम वारिस सज्जाद हूं। बाबा का लाशा भी उठवा लिया। बनी असद के मर्दों की, औरतों की, बच्चों की जिम्मेदारी पूरी हो गई। सरदार ने कहा आका, तो अब आप यहां तशरीफ ले आए हैं, जरा सी इज्जत अफजाई हम गुलामों की भी कीजिए, एक लम्हे के लिए हमारे घरों में आ जाइए। आका सज्जाद ने कहा क्या अपना वादा पूरा नहीं करना? कहा वादा पूरा हो गया, सारे लाशें उठ गए, मैदान करबला लाशों से खाली हो गया। आका सज्जाद ने कहा मगर एक लाशा तो अभी बाकी है। सारे कबीले ने चारों तरफ देखा, नहीं आका कोई लाशा नहीं। कहा वो यहां मिलेगा भी नहीं, वो लाशा तो फुरात के किनारे है। घबरा के पूछा वो किसका लाशा है? कहा वो मेरा चचा अलमदार करबला, मेरे दादा का वारिस अब्बास का लाशा है। और अब्बास का लाशा ऐसी हालत में था कि उठाया नहीं जा सकता। तभी अब्बास ने भी आखिरी वसीयत की थी, आका मेरा लाशा उठाइएगा नहीं। यहां तक कि जो जुमला मख्तल का है वो ये कि हसीर एक चटाई मंगवाई और उस पर चचा का जिस्म जमा किया और वहां पे ये अब्बास का जिस्म कब्र में उतारा, जहां करबला में आज भी छोटे आका अब्बास की जरी बनी हुई। लेकिन कब्र में उतारने के बाद बाहर आए, दोबारा कब्र में गए। बाहर आके सिर्फ एक पैगाम दिया, ऐ कबीले वालों दूर 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 चले जाओ, कोई करीब ना आने पाए। जब तक कि मैं खुद से बाहर ना हूं, कोई करीब ना आए, हुक्म इमाम का सब दूर चलेगा। एक आदमी कहता है बनी असद का कि मेरा इमाम दोबारा कब्र में गया और बहुत देर हो गई, बहुत देर हो गई, इमाम बाहर नहीं आया। मुझे फिक्र हुई कि इमाम खैरियत से तो है ना। चुनाचे मैं आहिस्ता आहिस्ता कब्र के करीब आया। आप जरी के करीब जाते हैं, वो तो जरी के भी अंदर गया, जरी तो नहीं थी। और कब्र में झांक के देखा तो एक अजीब मंजर देखा। क्या देखा? अब्बास कब्र में है, अब्बास का लाशा कब्र में है और उस जमाने का इमाम, इमाम वक्त, इमाम जमाना, मेरा मजलूम आका सज्जाद अब्बास के सीने पर सर रखे हुए कब्र में लेटा और एक ही जुमले को दोहरा रहा, ऐ मेरे गैरतमंद चचा, आप तो यहाँ आराम कर रहे हैं, मैं आपको बताने आया हूं आपकी बहनों पे क्या गुजर रही। आए मेरे गयूर चचा, आप न रहे तो आज आपकी बहनें बेमकनो चादर के नामहरमों के दरमियान बलवे आम में जा रही है। हाय मेरा चचा अब्बास मारा गया तो मेरी फुफियों पे ये मख्ता गया और ये इम्तिहान। खुदाबंदा बाबुल हवाइज अब्बास से अलमदार का वास्ता, जिससे हम और आप नहीं, इमाम वक्त और इमाम जमाना याद करके फरियाद कर रहा। जितने मोमिनीन और मोमिनात आज की मजलिस में, इनको, इनके घरों को, इनके घर वालों को, इनकी रोजी के जराए को, इनकी औलादों को दुनिया और आखिरत की हर परेशानी से महफूज फरमा और दुनिया भर के मजलूम शियान हैदर कर्रार की जान, माल, इज्जत, नामूस और औलाद की हिफाजत फरमा। खुदाबंदा जिस तरह तूने मुख्तार के हाथों इब्ने जियाद और उसके साथियों को कैफर किरदार तक पहुंचाया, आज भी जितने जालिम दुनिया में उनको नीस्तो नाबूद फरमा। जो लोग आज की मजलिस में तशरीफ ले आए, इनके खानदान के तमाम मरहूमीन और कुल अमवात मोमिनीन और मोमिनात, खुसूसन कल के वाक़यात के शोहदा को आले इल्लीन में जवार सरकार सैयद शुहदा से मुल्हक फरमा। खुदावंदा हमारे तमाम बीमारों को
और कई बीमारों ने इनफरादी तौर पे कहा है, सबके नाम लेना मुमकिन नहीं। खुदावंदा हमारे तमाम बीमारों को शिफाए कामिल अता फरमा, हाजतमंदों की हर हाजत को पूरा फरमा। इस मजमे में अगर कोई मुश्किलात में गिरफ्तार है, मुश्किल कुशाए आलम और उसके मुश्किल कुशा बेटे अब्बास का वास्ता हर एक की मुश्किलात को दूर फरमा। खुदावंदा ता मरते दम तक, ता कयामत बल्कि जन्नत तक हमें हुसैन का आज़ादार बना, और ये आज़ादारी का सिलसिला ऐसा कि हम इस सफ़े अज़ा पे आते रहें, लेकिन खुदावंदा साथ साथ हमें हुसैन और असहाब हुसैन की सीरत पर चलने की तौफीक भी अता फरमा। और इन मजालिम के इंतकाम के लिए अपनी आखिरी हुज्जत इमाम ज़माना के ज़हूर में भी ताजील फरमा, और ता ज़हूर गैबत इमाम में हमें अपनी जिम्मेदारी अदा करने और बाद ज़हूर इमाम की फौज का सिपाही बनने की तौफीक अता फरमा। मातम हुसैन।